हफ्ते के दिन कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ लो। ये सूरत पढ़कर अपने मुकद्दर को संवार लो। ये मौका साल में एक बार मिलता है, इस मौके को ज़ाया मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हफ्ते का दिन है। जो लोग अभी तक रब्बे करीम से अपनी तकदीर के बंद ताले ना खुलवा सके, अभी तक रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, तो वो फिर आज हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा लाजमी पढ़कर देखे। अगर कोई बंदा हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ता है, रिस्क और दौलत का तूफान आ जाता है। ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद कई महीनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आज आप में से जो कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, तो वो फिर आज हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर देखे। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, इतना ताकतवर है कि वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज एक दिन के वजीफ़े से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये वजीफ़ा पढ़कर देख ले। जो बंदा अभी तक इस महीने में रब्बे करीम को राज़ी ना कर सका, अपनी हाजात को पूरा ना करा सका, वो एक बार हफ्ते के दिन का ये वजीफ़ा लाजमी पढ़कर देखे। छोटा सा वजीफ़ा है, ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, सफ़र में हैं, सफ़र में पढ़ लें, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं। नाज़रीन, ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लो और मांगना रब्बे करीम से है। आज आप में से बहुत सी बेटियां ऐसी भी बैठी हैं जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाने को नहीं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए। तो आज ये वजीफ़ा पढ़ने से इंशाअल्लाह रिस्क और दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। कोई मकरूज़ बैठा है, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ ले, बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए पढ़ ले, बड़ी से बड़ी परेशानी के लिए पढ़ ले, हर तरह के मसाइल के लिए पढ़ ले। आप ये वजीफ़ा, ये अमल पढ़ सकते हैं। हर कोई जानता है कि हफ्ते का दिन कितना कबूलियत का दिन है। हर दिन अल्लाह ताला का है। इस दिन में बहुत से लोग इबादत करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं। अकबरीन, सोफिया कराम, औलिया कराम हफ्ते के दिन रब को राज़ी करने के लिए सारी सारी रात इबादत करते हैं। मैं जो वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ नाजरीन, हफ्ते के दिन का ख़ास वजीफ़ा है, इसलिए इस वजीफ़े को आप पूरे दिन में, पूरी रात में, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत ख़ास है, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और अच्छी तरह समझना है। जिसने इस कुरानी सूरत को पढ़ा, अल्लाह के नामों को पढ़ा और अपनी हाजात को, अपनी परेशानियों को हल करवाया, आज आपके पास भी मौका है। हफ्ते के दिन इस वजीफ़े को पढ़ लीजिए। हफ्ते का दिन है, कबूलियत का महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज बेघरों को घर मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी, कर्जदारों को कर्ज से खुलासी हो जाएगी, जवान बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे। वो जो लोग कहते हैं कि हमें कभी भी वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, आज ये वजीफ़ा पढ़कर देखिए नाज़रीन। आज सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप ये अमल कर सकते हैं। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है ये वजीफ़ा पढ़ ले। हत्ता के चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस अमल को आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है। कबूलियत की घड़ियां गुजर चुकी हैं, अब आखिरी मौका है आपके पास। हफ्ते के दिन रब्बे करीम से खजाने लूटने का दिन है। आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से नाजरीन आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में हफ्ते का दिन आ जाए तो फौरी तौर पर आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। नाजरीन कराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? आज हम हफ्ते के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो छोटा दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नाज़रीन, बेहतर ये है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की बहुत ज़्यादा बरकत और फजीलत है। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। अगर कोई गाड़ी चाहता है, गाड़ी मांग ले, नौकरी के लिए पढ़ ले, शादी के लिए पढ़ ले, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले, हर हाजत की नीयत करके आपने बैठना है। ये ना सोचना कि इंसानी अक्ल क्या कहती है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अपने तमाम मकासद की नीयत करने के बाद नाजरीन, आपने एक बार ताउज़ व तस्मिया औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। ये आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। ये आयत रब्बे करीम को इतनी पसंद है कि जब कोई बंदा हफ्ते के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर अपने दिन का आगाज़ करता है और रब्बे करीम से रो रो कर मांगता है, अल्लाह ताला फरमाता है मैं इस बंदे से राज़ी हूँ। ऐ फरिश्तों, जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आज जो है आप यही चाहते हैं कि आपके हक़ में बेहतरी के फ़ैसले हो जाएं, आपके बिगड़े काम सवर जाएं, आपकी मुश्किलात का ख़ात्मा हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़कर देखिए। इस आयत में रब का शुक्र है। ये आयत अल्लाह को इतनी पसंद है कि अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज़ भी अल्लाह करीम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से किया है। नाज़रीन, अगर आप भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें आपको खानी पड़े, हफ्ते के दिन आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है, रब का शुक्र अदा करना है। रब शुक्र करने वालों को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में, इज्जत और आबरू में बरकतें और वसतें आ जाती हैं। आज कबूलियत का दिन है। आज ये वजीफा पढ़ने वाला रब्बे करीम से कुछ भी मांग ले, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले अगर मेरे रब ने चाहा तो वो आपको ज़रूर मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। आपने इस आयत को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दो बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तीन बार हो गया। इसी तरह से नाज़रीन, आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर आपने रब्बे करीम को राज़ी कर लिया, रब को मना लिया। अब वक्त है रब से ख़जाने लूटने का। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो बंदा नसीब और तकदीर के फ़ैसले करवाना चाहता है, अपने घर से बेसकूनी का, बेबरकती का, लड़ाई झगड़ों का ख़ात्मा चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, तो दूसरे नंबर पर आपने अल्लाह का प्यारा नाम या ज़ुल जलाल वल इकराम को पढ़ना है। इसी तरह रजब, शुबान, रमज़ान को भी लोगों ने लापरवाही में गुजारा। जो लापरवाही करते हैं वो हमेशा पछताते हैं कि काश अपने इन खास कबूलियत की घड़ियों की कदर की होती तो आज हमें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़ता। जो कदर करता है, जो इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब्बे करीम से मांग लेता है, नाजरीन, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, जिसके लिए आप कई महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं, बड़ी बड़ी सफारिशों के बावजूद कामयाबी आपको नहीं मिल रही, तो आज हफ्ते के दिन या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ते साथ ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। या ज़ुल जलाल वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ुल जलाल वल इकराम दो बार हो गया, या ज़ुल जलाल वल इकराम तीन बार हो गया। इसी तरह से नाजरीन, आपने या ज़ुल जलाल वल इकराम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार अल्लाह ताला के नामों को पढ़ना है। 21 बार या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ते दौरान रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। 21 बार पढ़ते दौरान रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। वो तो रब की सिर्फ एक कुन का मोहताज है। मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाती और कहती कि आज हफ्ते के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और या ज़ुल जलाल वल इकराम का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ लो, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। बदबख्त है वो बंदा जो आज हम हफ्ते के दिन ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़कर अपनी हजात को पूरा ना करा सका। रब्बे करीम का ये नाम सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट,
4 منٹ انشاءاللہ آپ اتنے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اپنی مصروفیات سے 2 سے 4 منٹ نکال کر پورے سال کے رزق اور دولت کے پورے سال کی کامیابیوں کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت آپ نے ہفتے کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، اس لیے اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آپ نے آخر پہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ فضیلت اور برکت والی سورت ہے۔ ناظرین، آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج ہفتے کے دن یہ 3 اعمال لازمی پڑھ لینا۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 7 بار ناظرین پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان سی صورت ہے، 30ویں پارے میں صورت ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی انشاءاللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو وہ پھر آج ہفتے کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا ناظرین کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی، اور جس گھر میں یہ وظیفہ ناظرین پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے سورہ کوثر 7 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے انسان ہے، انسان سے جانے انجانے میں کئی گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور توبہ کرتے رہا کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے، اور انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور صدقہ جاری کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔